आज साढ़े साथी के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं और मीन राशि के किस नक्षत्र पर साढ़े साथी चल रही है इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, चौथा चरण और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। मीन राशि में 3 नक्षत्र का स्थान होता है। अगर गोचर की बात करें तो शनि का गोचर इस समय पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़े साथी चल रही है। शनि का गोचर मीन राशि में है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावित मीन राशि वाले ही होंगे, लेकिन मीन राशि में ही 3 नक्षत्रों का स्थान है। हमें ये जानना होगा कि शनि मीन राशि के किस नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं, क्योंकि उसी नक्षत्र के लोग साढ़े साथी का प्रबल अनुभव कर रहे होंगे। तो उत्तर है पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण। जिस भी जातक का जन्म मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में हुआ होगा वो साढ़े साथी का 100% अनुभव कर रहे होंगे। कहने को तो यही कहा जाएगा कि मीन राशि पर साढ़े साथी शिखर अवस्था में है, लेकिन जब इसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो हम यह कहेंगे कि साढ़े साथी का प्रभाव पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण पर सर्वाधिक है। पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण साढ़े साथी के लपेटे में पूर्ण रूप से है। साढ़े साथी का फलादेश। अब हम बात करेंगे साढ़े साथी में मिलने वाले फलों के बारे में कि साढ़े साथी में क्या होता है, या हम यूं कहें कि पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में जन्मे जातकों पर क्या गुजर रही होगी, वो किस तरह का अनुभव कर पा रहे होंगे, आखिर शनिदेव किस तरह के फलों को दे रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि शनि कर्म के देवता हैं, इनका सीधा सीधा संबंध कर्म से है, तो हमें जो भी फल देते हैं उसका सीधा संबंध कर्म से ही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि साढ़े साथी जब चल रही होती है तो वह प्रेशर देती है, दबाव देती है, घबराहट देती है। जातक के मन में एक बोझ सा होता है, एक अनजान भय रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि साढ़े साथी के दौरान शनिदेव जातक को रुला तक लेते हैं। कोई रात ऐसी नहीं जाती कि जातक के मन में ठेस ना हो या जातक की आंखों में आंसू ना हो। शनिदेव अगर थोड़ा सा भी पीड़ित होंगे तो सबसे पहले जातक को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देंगे, अर्थात हीन भावना जातक के मन में बैठ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सबसे खराब हूँ या मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब इस स्थिति में जातक लोगों से अटेंशन पाने की कोशिश करता है, या यूं कहें कि अपने आप को साबित करने की कोशिश करने लगता है, और यहीं से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जातक अपने आप को दूसरे के चश्मे में देखने लगता है और ऐसे ऐसे जातक का मनोबल गिरता जाता है, फिर वह फेल हो जाता है और सारा दोष अपनी किस्मत को, प्रारब्ध को देने लग जाता है। क्योंकि जब किसी भी इंसान का मनोबल ही गिर जाए तो किसी भी तरीके से लेकिन हरदम हारता ही है। वो कहावत भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब जातक का मनोबल गिर जाता है तो उसके शरीर में उत्साह की कमी होती जाती है और आलस्य घर करने लगता है, और इसी आलस्य में, उत्साहहीनता में जातक अपना जीवन, अपना समय बर्बाद कर लेता है। अब हम जानेंगे कि साढ़े साथी में क्या करें क्या ना करें। अब हम बात करते हैं कि साढ़े साथी में हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसा नहीं है कि सबकी साढ़े साथी बुरी ही जाती है, कभी कभी यह आपको बहुत कुछ अच्छा भी देकर जाती है। अधिकतर मामलों में मैंने देखा है कि साढ़े साथी के दौरान ही गृह निर्माण तक होता है। साढ़े साथी कर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि अपना सारा फोकस कर्म में लगाएं, किसी प्रगतिशील काम में लगाएं, बजाय इसके कि आप दूसरों की आंखों से अपने आप को जज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाएंगे, अपने कर्म पर लगाएंगे, तो निश्चित रूप से यह साढ़े साथी आपके लिए वरदान साबित होगी और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।